सो हरे कृष्ण मातेश एंड प्रभुजीस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आज जो है हम जो पांचवा श्लोक है श्री दामोदर अष्टकम का, उसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि जान पाए कि हम और भगवान के निकट कैसे जा सकते हैं। तो जो ये सत्यव्रत मुनि जी ने हमें दिया है, राइट, तो ये जो अष्टकम है, इसमें जो पहले दो श्लोक हैं, ओके, तो वो ये बताते हैं कि लीला कैसे हो रही है, राइट। तो कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा मैया ने पकड़ के उनको बांध दिया है, राइट। और बाकी के 6 श्लोक जो हैं वो ये विश्लेषण देते हैं कि उस लीला से हम क्या सीख सकते हैं और सत्यव्रत मुनि क्या व्यक्त कर रहे हैं उस लीला के बारे में, राइट। तो हमने देखा थर्ड में कि ये कितनी सुंदर लीला है, कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि वो एक्चुअली प्रेम के पाश में बंधने में ज्यादा रुचि रखते हैं, ना कि केवल अपना ऐश्वर्य दिखाकर वो हमारे सबके स्वामी बनने में उतनी ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, राइट। और हम चौथे श्लोक में देखा कि कैसे सत्यव्रत मुनि मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करना चाहते, इवन मोक्षावधिम वा, यानी जो आध्यात्मिक जगत में जाकर वहां पे स्थान पाना, इसमें भी ज्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यः। तो ये जो गोपाल बाल का रूप है, बस ये मेरे हृदय में, मेरे मन में स्थित हो जाए, ये बस, ये छोड़ के और कोई इच्छा नहीं है, और क्या मांग सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अभी पांचवें श्लोक में क्या करते हैं, इसी इच्छा को थोड़ा सा और ज्यादा जूम करके फोकस कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई अद्भुत चीज हम देख लेते हैं तो उसे पाने की इच्छा होती है, राइट। या फिर कुछ अद्भुत देख लिया हमने तो उसमें से कोई ना कोई चीज पाने की हम इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो आकर्षण आकर्षण होता है ना, कुछ अद्भुत देखते हैं तो हम उसे पाने की इच्छा रखते हैं। तो वैसे ही इस लीला में भगवान इतने अद्भुत रूप में होते हैं कि सत्यव्रत मुनि उस रूप को अपने हृदय में, अपने मन में स्थित करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पांचवें श्लोक में क्या होता है, और थोड़ा सा ज्यादा विश्लेषण होता है, राइट। तो इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य। तो पहले दो लाइनों में क्या चर्चा कर रहे हैं? इदम ते मुखाम्भोजम, तो अम्बुज यानी जो पानी से जो निकलता है, राइट, फूल, राइट, उसको अम्बुज बोलते हैं। और भगवान का जो चेहरा है, एक्चुअली भगवान का जो सारे अंग है, उसे हम कमल के साथ तुलना करते हैं। बहुत बार यह प्रश्न आता है कि क्यों भगवान को कमल के साथ हम तुलना कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो कमल जो होता है वो कीचड़ से या फिर दलदल से वो आता है, लेकिन वो दूषित नहीं होता, राइट। तो वैसे ही भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के जो त्रिगुण हैं उनकी वजह से वो दूषित नहीं होते हैं। जैसे हम इस भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक शरीर लेते हैं और हम दूषित हो जाते हैं, राइट, त्रिगुणों के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान दिव्य है, तो उनका रूप दिव्य है, उनके अवतार दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, इसलिए वो दूषित नहीं होते हैं। जैसे कमल दूषित नहीं होता है, राइट, तो वैसे ही भगवान भी कभी भी दूषित नहीं होते हैं। भले ही भौतिक प्रकृति में आते होंगे, लेकिन वह दूषित नहीं होते हैं। तो भगवान के हर अंग को कमल के साथ तुलना इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये जो कमल होता है, लोटस होता है, ये एक्चुअली ब्रह्मा जी की सृष्टि भी नहीं है। 84 लाख योनि में ये कमल नहीं आता है। जब गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ही ब्रह्मा जी बैठते हैं, राइट। तो यानी ब्रह्मा जी का जो हुआ है जन्म, उससे पहले से ही कमल था। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है उसमें कमल नहीं आता है। तो ये कमल जो है वो एक्चुअली इस भौतिक सृष्टि के परे है, राइट। तो इसलिए हम भगवान को उससे तुलना करते हैं। और भगवान को उससे भी तुलना करने की क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो इतना सुंदर होता है, राइट, इतना पवित्र होता है कि किसी और फूल के साथ या किसी और चीज के साथ भगवान की तुलना हम कर नहीं सकते। इसलिए कुंती महारानी भी बोलती हैं पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। तो क्या बोल रही है कुंती महारानी? कि नमः पंकज नाभाया, तो आपकी जो नाभि है वो भी कमल की तरह है, पंकज या फिर कमल। और नमः पंकज मालिने, तो जो आप लोटस फ्लावर का गार्लैंड पहनते हो, हार पहनते हो, राइट, तो मैं आपको नमन करती हूँ। और नमः पंकज नेत्राय, आपके कमल नयन है,
राइट। और नमस्ते पंकजांग्रये, तो आपके चरण भी कमल के जैसे हैं, राइट। तो भगवान को हम कमल के साथ तुलना करते हैं। तो इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलय, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि? अत्यंत नीलय। तो भगवान का जो वर्ण है, उनका जो शरीर का रंग है, राइट, तो उसको अचिंत्य ब्लू और ब्लैक का वो ब्लेंड है। यानी ब्लू और ब्लैक को अगर हम मिक्स करते हैं तो उससे कुछ जो कलर आता है वो एक्चुअली अचिंत्य है। मतलब यहाँ पे जो हम ब्लू और ब्लैक को मिक्स करते हैं जो आता है तो वो तो चिंत्य है, उसकी हमें कल्पना हो सकती है, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो भगवान का ब्लूइश ब्लैक या फिर ब्लैकिश ब्लू कम्प्लेक्शन है, तो ये एक्चुअली अचिंत्य है, राइट, क्योंकि ये भौतिक जगत का रंग है ही नहीं, राइट। तो इसलिए देखना कभी कभी हम बोलते हैं कृष्ण काले हैं, या फिर यहाँ पे इस श्लोक में आता है अत्यंत नील है, राइट। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो वो इंग्लिश लेक्चरर थे, राइट, ओहायो यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया कि ये भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्लास में, राइट, और कुछ विचित्र संकल्पना है इनकी। तो ऐसे करके वो कंप्लेन करते हैं। तो प्रिंसिपल बुलाते हैं, तो बोलते हैं कि हमने सुना है कि आप भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हो क्लास में। तो ये प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि भगवान के बारे में चर्चा करना गलत बात है। प्रिंसिपल बोलते हैं नहीं, भगवान के बारे में चर्चा करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम कुछ विचित्र संकल्पना दे रहे हो भगवान के बारे में, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो फिर ये प्रभु जी पूछते हैं कि आपकी क्या संकल्पना है भगवान के बारे में? तो ये प्रिंसिपल बोलते हैं मेरी कोई संकल्पना नहीं, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, राइट। तो फिर वो बोलते हैं जब आपकी कोई संकल्पना ही नहीं है तो आप ये कैसे निर्धारित कर सकते हो कि मेरी जो संकल्पना है वो विचित्र है, राइट। तो फिर बोलते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि आप बोल रहे थे कि भगवान कॉबॉय है, राइट। तो कॉबॉय का मतलब एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इंग्लिश मूवीज में देखते हैं तो जो घोड़े पे जाते हैं, राइट, दोनों गन ऐसे साइड में रखते हैं, जो मूवीज में दिखाते हैं ना, राइट, तो वो कॉबॉयज होते हैं। तो एक्चुअली ये प्रभु जी बोलते हैं मैंने कॉबॉय नहीं बोला, मैंने बोला काउहर्ड बॉय, राइट। तो यानी ग्वाले जो है वो एक्चुअली भगवान है। तो फिर वो बोलते हैं कि भगवान ग्वाले कैसे हो सकते हैं, और तुम बोल रहे हो कि भगवान काले भी है, राइट। तो ये प्रभु जी बोलते हैं नहीं, मैंने वो नहीं बोला कि काले, मैंने बोला नीले हैं, राइट। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जब सुनते हैं ना, तो जिसको भगवान के बारे में कोई संकल्पना नहीं है, कोई भक्ति का ज्ञान नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही विचित्र धारा है, राइट। तो एक बार एक रेडियो शो हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सबसे विचित्र चीज क्या है, राइट। तो किसी ने बोल दिया कि ये जो हरे कृष्णा लोग हैं ना, ये बोलते हैं कि भगवान एक ग्वाला है, राइट, काला है, नीला है, ग्वाला है, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, ये बहुत ही विचित्र चीज है, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली भगवान ग्वाले कैसे हो सकते हैं, वो तो सबके स्वामी है ना, राइट। और उस टाइम पे अमेरिका में सिविल राइट्स का इशू भी चल रहा था, यानी काले और गोरों के बीच में भेदभाव चल रहा था। तो उनका ये भी अर्थ था कि हम जब गोरे हैं तो भगवान काले क्यों हो सकते हैं, राइट, भगवान भी गोरे ही होंगे और हमसे भी ज्यादा गोरे होंगे, ऐसा उन्हें लगता है। तो एक्चुअली भगवान ये वर्ण क्यों लेते हैं? फर्स्ट थिंग है, भगवान कुछ भी वर्ण ले सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, उसका कोई भी रंग हो सकता है। लेकिन ये ब्लूइश ब्लैक जो है, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे हम एक चीज और सीख सकते हैं कि भगवान हमारे तर्क वितर्क से अतीत है, राइट। तो हमारे वाद विवाद, हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारा तर्क वितर्क कि हम काले होते हैं तो कोई सुंदर नहीं हो सकता, एक्चुअली भगवान काले नहीं हो सकते, ये तर्क वितर्क इससे वो परे हैं, राइट। तो भगवान कोई भी वर्ण ले सकते हैं। और हम देखते हैं भौतिक जगत में कोई काला होता है तो ज्यादा सुंदर नहीं होता है, राइट, हम उसको कभी ज्यादा उतना ध्यान नहीं देते हैं। कोई गोरा होता है तो उसी में हम ज्यादा सुंदरता को संबोधित करते हैं, लेकिन कोई काला होता है तो हमें लगता है कि उतना सुंदर नहीं हो सकता, राइट। तो भगवान काले हैं और फिर सुंदर हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हम हमें लग सकता है क्योंकि हमारी भौतिक विचारधारा है, इसलिए उसके हिसाब से ही हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, भगवान काले नहीं हो सकते, अगर काले होंगे तो सुंदर नहीं हो सकते। बट एक्चुअली भगवान का नाम श्याम ही नहीं, उनका नाम है श्याम सुंदर, राइट। तो उनका वर्ण एक्चुअली कैसे होता है, जो मॉनसून में, राइट, वर्षा के टाइम पे जो फ्रेशली फॉर्म क्लाउड होता है, राइट, मेघ होता है, उसका वर्ण होता है। तो हम देखते हैं अर्च विग्रह हमारे पास काले या फिर सफेद रंग के होते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल जो वर्ण है उसको हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, इसलिए हम अर्च विग्रहों को उस रूप में
देखते नहीं, या तो हम ब्लैक रखते हैं या तो फिर वाइट रखते हैं। तो लेकिन भगवान का वर्ण जो है वो ब्लूइश ब्लैक है, राइट, और वो हमारे लिए अचिंत्य है। और ये एक वर्ण क्यों रखते हैं और ये सुंदर कैसे हो सकते हैं। तो हमारी विचारधारा, हमारे तर्क वितर्क के परे भगवान है, इसलिए वो किसी भी रंग में हो सकते हैं। और उनका जो सबसे बेस्ट फॉर्म है, राइट, वो ब्लूइश ब्लैक में आता है। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि जब कृष्ण को देख रहे हैं तो कौन सा वर्ण? अत्यंत नील है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी अगर चौथे श्लोक में देखा जाए तो वो बोलते हैं कि गोपाल बाल, ये जो अवरूप है, ये मेरे हृदय में, मन में स्थित हो जाए, ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ज्यादा जूम करके सिर्फ फेस के बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड लाइन में आता है वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य। तो आपका जो मुख अरविंद है, आपके जो केश हैं, राइट, वो इतने सुंदर हैं, मतलब कर्ली सिल्कन हेयर है आपके। स्निग्ध यानी सिल्कन या फिर बहुत मृदु, राइट, और कर्ली। तो वो क्या हो रहा है, आपके फेस को कवर कर रहे हैं, राइट। एक तो आपका एकदम नील कमल की तरह वो एक्चुअली आपका मुख अरविंद है, और ऊपर से उसमें आपके केश ऐसे कवर कर रहे हैं आपके फेस को। तो बहुत ही सुंदर है, राइट। भगवान का एक और नाम है केशव। तो केशव के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें से एक अर्थ है जिसके बाल बहुत सुंदर है ना, उसको केशव बोलते हैं। केवल नॉर्मल सुंदर नहीं, बहुत ही अद्भुत, राइट। तो भगवान का नील शरीर, चेहरा, और ऊपर से ये हेयर्स, तो ये देखकर सत्यव्रत मुनि बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं कि ये रूप एक्चुअली मेरे हृदय में स्थित होना चाहिए। और इसमें एक और फीचर भी बताते हैं थर्ड लाइन में, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में। तो भगवान को जब यशोदा माई चुंबन करती हैं, राइट, तो हम देखते हैं छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं, राइट। तो हम उसको प्रेम दिखाने के लिए उनका चुंबन करते हैं, सो वी किस देम, राइट। तो यशोदा माई अभी तो इनको बांध के रखी हैं, लेकिन सत्यव्रत मुनि इमेजिन कर रहे हैं कि इससे पहले, राइट, जैसे कृष्ण जब दूध पीते हैं यशोदा माई का, तो उस टाइम पे इतने सुंदर दिखते हैं। तो यशोदा माई बार बार उन्हें चुंबन करती हैं, राइट। सो वो जब चूमते हैं ना, तो कृष्ण का शरीर जो है ना इतना मृदु है और इतना सॉफ्ट है कि ऐसे जब, जैसे हम किसी गोरे बच्चे को, सॉफ्ट बच्चे को चूमते हैं ना, तो ना थोड़ा सा लाल हो जाता है इधर में, राइट। तो वैसे ही कृष्ण को जब यशोदा माई चूमती है, तो यहाँ पे जो इम्प्रेशन गिरता है, राइट, जो मार्क गिरता है, वो और भी सुंदर लगने लगता है, कृष्ण उसमें और भी सुंदर लगने लगते हैं। तो वो वाला पूर्ण रूप जो है, राइट, एक मुख अरविंद है, राइट, नील है, और यहाँ पे चुंबन लेते हैं तो जो मार्क्स गिर रहे हैं और जो केश है उनके, तो ये पूरा जो फेस है, ये इतना अद्भुत है कि वो पूछ रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि सदा में मनस्या विरास्तम मालम किम, सॉरी, लक्ष्य लाभ है। ओके, यानी सदा ये जो हृदय में मेरे स्थित होना चाहिए ये रूप, और इसके कंपैरिजन में कोई भी लाखों भौतिक मुझे बेनिफिट्स आप दे दो या फिर कुछ और दे दो, वो सब फीका ही है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो एक्चुअली भगवान का जो रूप है ना, वो इतना सुंदर होता है कि उसके सामने हम कोई और चीज मांग ही नहीं सकते, इतना सुंदर होता है। तो एक्चुअली भगवान जो है वो इतने कृपालु हैं कि वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में एक श्लोक आता है जहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान, आप इतने कृपालु हैं कि आप अलग अलग रूप में आते हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो वो श्लोक ये बोलता है, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद्धियात उरुगाय विभवयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहया। तो यद्यद्धीय, राइट, जैसे जैसे एक भक्त, राइट, चाहता है आपको देखना, वैसे ही तत्तद वपु, यानी वैसा शरीर आप
ले लेते हो। वैसे भगवान तो बहुत अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे नरसिंह देव है या वामन देव है, वराह देव है, राइट। तो लीला के अनुसार उस लीला में क्या फिट होता है उसके हिसाब से वो अलग अलग रूप लेकर आते हैं। लेकिन आनंद वृंदावन चंपू में श्रील कवि कर्णपुर बताते हैं कि एक्चुअली भगवान केवल अलग अलग रूप नहीं लेते हैं, लेकिन एक रूप में भी अलग अलग एज ग्रुप में भी आकर अलग लीला करते हैं। जैसे कृष्ण का जो है स्वरूप, वो उसमें जब गोलोक वृंदावन में हम देखते हैं तो तीन मेन फॉर्म्स होते हैं उनके, राइट। एक होता है माधुर्य रस विग्रह, यानी उसको बोलते हैं कैशोर रस विग्रह। तो जो 10 साल के ऊपर होते हैं, राइट, तो वो क्या है, माधुर्य रस में लीला करने के लिए वो अच्छा है, राइट, तो इसलिए वो फॉर्म लेते हैं। और दूसरा होता है पौगंड रस विग्रह। तो यहाँ पे क्या है, 5 से लेके 10 साल का जो फॉर्म है, तो वो किस लिए, वो साख्य रस विग्रह है, यानी वो साख्य रस में आदान प्रदान करने के लिए गोप गोपियों के साथ वो वहां पे वो फॉर्म यूज करते हैं। और तीसरा है कौमार रस विग्रह, यानी जो 0 to 5 years के होते हैं, जो बहुत ही बाल रूप में होते हैं। तो वो किसके लिए, वो वात्सल्य रस में आदान प्रदान करने के लिए। मतलब कृष्ण एक स्वरूप है और उसमें भी अलग अलग दिए हैं, राइट। तो जैसे भक्त को कौन सी लीला में भाग लेना है, कौन से रस में भाग लेना है, उसके हिसाब से भगवान अलग अलग श्रेणियों में अपना अपना रूप दिखाते हैं, राइट। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि ये नहीं बोलते देखो मेरा ये रूप है, बस इसी को आप याद रखो, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई और रूप में देखना मुझे चाहते हैं तो वो रूप भी मैं ले सकता हूँ। तो वैसे तो हम भगवान को डिमांड नहीं कर सकते, देखो मेरे को ये रूप चाहिए वो रूप चाहिए, लेकिन भक्त के हृदय में जो प्रेम होता है, उस प्रेम के साथ जब उसकी कोई इच्छा होती है तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं, राइट। वैसे देखा जाए तो बहुत बार हमारी भौतिक इच्छाएं ही भगवान बहुत सारी पूरी करते हैं, राइट। और अगर उसमें भी हम अगर आध्यात्मिक इच्छा कोई देख रहे हैं और ऊपर से उनका रूप देखने की कोई इच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो पूरा करेंगे ही। तो एक्चुअली भगवान ऑर्डर कैरियर नहीं है, मतलब हमारी डिमांड्स कंप्लीट करने वाले कोई सेवक नहीं है। लेकिन भक्तों का प्रेम जब बहुत होता है उनके प्रति, तो वो सेवक बन जाते हैं, राइट। इसलिए हम देखते हैं जब अर्जुन ने नारायणी सेना और नारायण के बीच में नारायण का चुनाव किया था, तो वो पार्थ सारथी बन गए थे, राइट। तो वो सेवक बन जाते हैं, इसलिए वो कोई और रूप भी ले सकते हैं भक्तों के लिए। और भक्तों को भी अलग अलग रूप में भगवान को देखना पसंद होता है, राइट। जैसे कृष्ण बहुत सुंदर है, सर्व आकर्षणीय है, लेकिन हनुमान जी को पूछा गया तो फिर बोलेंगे नहीं, मुझे राम अवतार में जो रुचि मिलती है ना, राइट, जो राम के फॉर्म में मैं भगवान को देखता हूँ, बस उसी में मेरा मन एक्चुअली स्थित होता है। बाकी भी बहुत सुंदर है, राइट, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन मेरे लिए सबसे प्रिय, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र के रूप में ही है, राइट। तो वैसे ही भीष्म देव को भी कौन सा रूप पसंद था, जब वो अर्जुन को बचाने के लिए अपने प्रण को भी त्याग कर, राइट, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, राइट। लेकिन जब भीष्मदेव अर्जुन को मार रहे थे तो ऐसे बाण चल रहे थे कि अब लग रहा था कि अर्जुन नहीं बचेंगे, तो उनको उतरना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने प्रण को त्याग कर दिया, मतलब उसको साइड में रख दिया, और वो रथ से नीचे उतरे और दौड़ते हुए, मतलब बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत वेग के साथ भीष्म देव के सामने चले जाने लगे। और वहां पे एक रथ का पहिया था, उस पहिया को उठा के वो उसके ऊपर प्रहार करना चाहते थे भीष्म देव के ऊपर। लेकिन दूर से मैं फेंकूंगा तो फिर लगेगा या नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं पास जाकर उसको उसके ऊपर प्रहार करूं उसके साथ। तो इसलिए वो ऐसे चल कर आ रहे थे। तो वो जो रूप था वीर्य रस में, भीष्म देव को वो रूप सबसे ज्यादा पसंद है, राइट। तो वैसे ही चैतन्य चरितामृत में एक भक्त की चर्चा आती है, कोला विचा श्रीधर। तो उनके पास ना चैतन्य महाप्रभु जाकर घंटों घंटों तक ऐसे वाद विवाद करते थे, क्या बोलते हैं उसको, बार्गेनिंग बोलते हैं, राइट। तो कोला विचा श्रीधर क्या करते हैं, वो केल के पत्ते होते हैं ना, राइट, तो वो बेचते रहते हैं, राइट।
तो वो खरीदने के लिए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और बहुत सारा वाद विवाद करते हैं कि कितने में दे रहे हो, इतना क्यों भारी लगा रहे हो, इतने में तो नहीं आता है, ये तो कम में आता है। तो जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं ना, राइट, कपड़ों के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो उससे भी अधिक लेवल का बार्गेनिंग वो करते थे, घंटों तक करते थे, राइट। और उतना करने के बाद भी बहुत बार क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु वो लेके जाते थे पत्ते और पैसे भी नहीं देते थे। तो ये कोलाविच श्रीधर सोचते थे कि अरे ठीक है, अभी वो चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण है, तो मान लेता हूँ कि मैंने ब्राह्मण को कुछ दान दे दिया। अब वो पैसे तो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, वो दे भी नहीं रहे, तो चलो मैं ऐसे चैरिटी समझ लेता हूँ। तो कोलाविच श्रीधर कुछ ज्यादा मतलब अमीर भी नहीं थे, वो इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि ऐसा कहा जाता है उनके पास जो एक मटका था छोटा सा, जिसके वो नहाने के लिए, उसके लिए पानी के लिए निकालने के लिए यूज करते थे, उसमें इतने छेद थे कि बोलते हैं कि कोई चोर भी देखेगा ना उसको तो वो चुराएगा नहीं, क्योंकि उतने दीन स्थिति में थे। तो वो गरीब थे, बहुत दीन स्थिति में थे, लेकिन फिर भी वो बहुत सारा जो कुछ भी उनको इनकम आता था उसमें से ज्यादा चैरिटी करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब बिना पैसे दिए ऐसे चले जाते थे तो उन सोचते थे कि ठीक है, मैंने ब्राह्मण को दान किया, ऐसा मैं सोच लेता हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके मतलब भगवान के रूप में आकर उनको पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है कोलावच श्रीधर, तो बोलते हैं कि आप मेरे पास आकर जो वो बार्गेनिंग करते हो ना घंटों घंटों, तो वो वाले रूप में मुझे आपको देखना है, बस वही वाला रूप मेरे हृदय में स्थित होना चाहिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग भक्त भगवान के अलग अलग रूप को अपने हृदय में स्थित करना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये जो मुखाम्भोज है जो अत्यंत नील है, राइट, और केश यहाँ पे आ रहे हैं और मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, तो ये वाला जो है रूप मेरे हृदय में, मेरे मन में स्थित होना चाहिए। ये छोड़कर कोई भी लाखों हजारों ख्वाहिशें कोई और भी पूरी हो जाए, तो इसकी तुलना में तो वो कुछ भी नहीं है। तो जब हम ये सारी लीलाएं सुनते हैं, जब सत्यव्रत मुनि जैसे उच्च कोटि भक्त ऐसी इच्छाएं प्रकट करते हैं, तो हमें भी समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बहुत सुंदर होगा, तभी जाकर तो ये पूछ रहे हैं। मतलब जैसे हमको अगर पूछा जाए कृष्ण से क्या चाहिए, तो हम भौतिक इच्छाओं की पूरी लिस्ट लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे भौतिक इच्छाएं तो छोड़ो, मोक्ष भी नहीं मांग रहे हैं और आध्यात्मिक जगत भी नहीं मांग रहे हैं, इनका एक रूप मांग रहे हैं। इसका मतलब भगवान का रूप कितना सुंदर होगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, अगर हमने आज आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ 3 स्टार होटल तक ही देखा है, उससे ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है, उससे ज्यादा कुछ सुना ही नहीं है, तो अगर कोई हमें ऑप्शन दे देगा कि आपको किस वाले रेंज का होटल चाहिए, फ्री में मैं अरेंज कर दूंगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 स्टार होटल ही पूछेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हमको कुछ पता ही नहीं है ना, राइट। लेकिन अगर मान लो हमको 5 स्टार होटल के बारे में पता चल गया, हमने उसको देखा है, तो कोई ऑप्शन देगा तो हम बोलेंगे हाँ 5 स्टार होटल में ही हमको स्टे चाहिए। तो वैसे ही हम भौतिक जगत में जो चीजें हैं उसको देखकर, उसको आकर्षित होकर हम भगवान से भी वही पूछने लगते हैं, राइट। लेकिन जो महान भक्त तो होते हैं, उन्हें ज्ञात होता है कि एक्चुअली भौतिक सारी जो चीजें हैं उसका कुछ तुलना ही नहीं है, मतलब बहुत ही तुच्छ है। भगवान का रूप देखने के बाद में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में ये सब बहुत ही तुच्छ है। इसलिए वो भगवान का रूप देखने में और उसको हृदय में स्थित करने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी जब ये चर्चा करते हैं, हम जब ये लीलाएं सुनते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, राइट, या फिर भगवान के रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में सुनते हैं, तब हमें ये इच्छा जागृत करनी चाहिए, राइट। भले ही अभी हमें हमें याद नहीं है, वैसे हम हैं वैकुंठ से, गोलोक से, लेकिन अभी हमें कुछ याद नहीं है कि भगवान कितने सुंदर है। इसलिए अर्च विग्रहों का भी श्रृंगार करना पड़ता है। वैसे कृष्ण ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सुंदर होते हैं, लेकिन क्यों श्रृंगार करना पड़ता है? क्योंकि हमारी भौतिक चक्षु है ना, चर्म चक्षु है, तो इससे हम भगवान की सुंदरता देख नहीं सकते, इसलिए इतना श्रृंगार करना पड़ता है, राइट। तो जब हम सुनते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, तो हमें धीरे धीरे से और इच्छा प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए कि सत्यव्रत मुनि और ये सारे महान भक्त, इनको तो बहुत नॉलेज होगी, इनको तो बहुत ज्ञान होगा, तो ये अगर पूछ रहे हैं कि रूप स्थित होना चाहिए हृदय में, तो शायद हमें भी यही इच्छा करना चाहिए। क्योंकि अगर बाकी सारी चीजें मूल्यवान होती तो वो पूछ लेते ना,
लेकिन सबको छोड़कर वो यही पूछ रहे हैं, इसका मतलब सबसे बेस्ट चीज यही हो सकती है। हमें पता नहीं है, हमें ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन शायद यही बेस्ट है, इसलिए तो वो पूछ रहे हैं। तो ऐसा सोच के हमें भी धीरे धीरे से इच्छा प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके भगवान हमें धीरे धीरे से टेस्ट भी देंगे, हायर टेस्ट भी देंगे। अभी क्या है, हमारा लोअर टेस्ट चल रहा है, निम्न रुचि है हमारी भौतिक चीजों में, इसलिए हम वही पूछते हैं। लेकिन जब हमारी रुचि बढ़ेगी, जब हमें पता चलेगा कि भगवान कितने सुंदर है, कितने अद्भुत है, तब हमें एक्चुअली कोई और इच्छा नहीं होगी। हम भी सत्यव्रत मुनि की तरह पूछ सकते हैं कि लक्ष्य लाभ है, यानी बाकी सारे लाखों हजारों करोड़ों इच्छाएं भी पूर्ण कर दो, वो सब इसकी तुलना में कुछ नहीं है। तो हम भी उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में हमें बहुत ज्यादा श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संग में होना चाहिए, और विचार करना चाहिए कि हाँ, आज तक मैंने बहुत सारी छोटी छोटी तुच्छ चीजें मांग ली हैं, अब से मैं कुछ उच्च स्तर का मांगने का प्रयास करूंगा। तो भगवान भी देखते हैं कि हमको क्या चाहिए, राइट। और अगर हम इच्छा प्रकट ही नहीं कर रहे हैं, ओके, तो फिर वो भी सोचेंगे ठीक है, अभी तुम्हारा इच्छा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों तुमको इतना हायर टेस्ट दूं। लेकिन हम हायर टेस्ट की इच्छा करेंगे ना, तो फिर हमें मिलते रहेगा। इसलिए आप देखना, जब हम जप करते हैं तो बहुत दिनों से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता है कि चलो 2-3 महीने से तो मैं यही मंत्र का जाप कर रहा हूँ, कल से मैं कुछ और करता हूँ, कुछ और वैरायटी चाहिए मेरे को, ये कर करके बोर हो गया। ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, क्योंकि नाम में ही अगर हमको बोर नहीं आ रहा है, राइट, नाम में ही धीरे धीरे से रुचि आ रही है, तो वो फॉर्म में कितना होगा, राइट, वो रूप में कितना और रुचि होगा। वैसे तो नाम नामी में मतलब कृष्ण के रूप गुण लीला में भेद नहीं है, राइट, सब कुछ एब्सोल्यूट है, सब कुछ दिव्य है, राइट, कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न है। लेकिन ये अगर हम थोड़ा अगर भिन्न भी है ऐसा भी सोच लेते हैं, तो अगर नाम में ही इतना रुचि आ रहा है, राइट, बोर नहीं हो रहा है, तो फिर रूप कितना और सुंदर होगा, राइट। तो इसलिए हमें थोड़ी सी कल्पना करनी चाहिए, ओके, कि रूप बहुत ही सुंदर होगा, इसलिए हमें वो पूछना चाहिए। ऐसे करके हमें धीरे धीरे से उस तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये एक दिन में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, पता नहीं, राइट, लेकिन आप अच्छे से श्रवण करेंगे, राइट, श्रद्धा रखेंगे, तो फिर शायद हम भी भगवान के वो जो सुंदर रूप है जल्द से जल्द देख सकते हैं। तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जितना अच्छे से श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा बार श्रवण करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर इच्छा जागृत हो सकती है। ठीक है, तो ये है 5वां श्लोक। तो यहाँ पे फोकस करके फेस के ऊपर यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं, इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्यम मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ता मालम लक्ष्य लाभ है। राइट। तो ये है श्लोक नंबर 5। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्रील सत्यव्रत मुनि की जय, श्रील व्यास देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।